हेलो एवरीबडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम टू एजो इम्प्रिंट्स। सो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के मॉक टेस्ट 4 को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एलएलबी एंट्रेंसेस एंड जुडिशियल एग्जाम्स। सो you can also follow my other playlist of polity, legal current affairs, and current affairs, DULLB, previous year polity questions, and other four. Basically, these mock test series of tort, constitution, contract, and IPC. So you can also follow us on Facebook. That is Edu Imprints by Tarun Kapoor, and on Instagram, Edu Imprints, and you can ask your doubts in Telegram group. And on Twitter, you can also follow us on @EduImprint. So links are given in the description and comment section. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बिड एट एन ऑक्शन सेल। ठीक है, आर बिड का मतलब होता है बोली लगाना। ठीक है, तो वो क्या है? नॉट ऑफर्स, बी ऑफर्स, सी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, एंड डी इन्विटेशन टू ऑफर। द करेक्ट आंसर इज ऑफर। ठीक है, आप ऑफर कर रहे हो, किस बिड लगा रहे हो, तो सामने वाले पर्सन को वो ठीक लगेगा, दैट वो उधर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द पर्सन हु गिव्स ए गारंटी। ठीक है, जो पर्सन गारंटी देता है वो क्या है? प्रिंसिपल डेटर है, श्योरिटी है, इंडेमनीफायर है, या क्रेडिटर है? द पर्सन हु गिव्स ए गारंटी विल बी कॉल्ड श्योरिटी। थर्ड क्वेश्चन, when the contract is perfectly valid in its substance but cannot be enforced because of certain defects, then this is called a or an a unilateral contract, b bilateral contract, c unenforceable contract, d void contract. The correct answer is अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से टेक्निकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं कि मान लीजिए उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर लॉ में, या उस तरह के किसी एक्ट के अंदर राइटिंग में ज़रूरी है, देन वो टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं। इस तरीके से वो एक्ट क्या होते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 25। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 11 के अंदर जो है मेंशन है। देन क्वेश्चन 5, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंड ऑफ मैरिज मीन्स एग्रीमेंट प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम मैरिज, कि किसी पर्सन को शादी करने से रोकना, विल बी कॉल्ड ए वैलिड, बी वॉइडेबल, सी वॉइड, डी कॉन्टिजेंट। द करेक्ट आंसर इज वॉइड। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, वो अब उसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2G है वॉइड एग्रीमेंट का, और जो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है ये है सेक्शन 26। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी लैप्स ऑफ टाइम, सी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी इंजक्शन। ठीक है, तो जो मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजक्शन नहीं है, बिकॉज इंजक्शन का मतलब होता है कि इट कैन बी इशूड एज रेमेडी एट द कंक्लूजन ऑफ लॉ सूट। ठीक है, कि एक रेमेडी की फॉर्म में दी जाती है जब कंक्लूजन होता है। और इंजक्शन से मतलब कि इंजक्शन से कोर्ट एक पार्टी को रोकती है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को नो ना करे, बेसिकली ब्रीच ना करे कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो उससे उसको रिस्ट्रेन करती है इंजक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, if in a contract the time lapses and if the parties fail to perform the contract within a specified time, the contract become a voidable, b void, c illegal, d enforceable in the contract. So that will be termed as voidable. ठीक है, voidable होगा। 8th question, change in one or more of the important terms in a contract। ठीक है, एक या दो या एक से ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी उसमें चेंज होना, उसको क्या कहा जाता है? ए नोवेशन, सी रेससीशन, सी रेमिशन, एंड डी अल्टरनेशन। द करेक्ट आंसर इज डी अल्टरनेशन। ठीक है, नोवेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ सब्सटीट्यूट करना। ठीक है, उसके बजाय वो चीज़ सब्सटीट्यूट। ठीक है, सब्सटीट्यूट का मतलब वो नहीं तो वो। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है? दोनों चीज़। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का जो एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट का मतलब एक वो या एक वो। ठीक है, लाइक कॉफ़ी एंड टी आर सब्सटीट्यूट गुड्स, ये इकोनॉमिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट
बी प्रॉमिस, सी एग्रीमेंट, डी नन ऑफ द अबव। जो प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। वेरी बेसिक क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, इफ मिस्टर ए ऑफर्स टू मिस्टर बी टू सेल हिज कार एट 5 लाख। ठीक है, कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को ऑफर करते हैं कि 5 लाख की जो वो अपनी कार उनको दे दें। देन मिस्टर जो बी होते हैं वो अग्री हो जाते हैं, सॉरी उनको ऑफर करते हैं मिस्टर ए मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जो अग्री हो जाते हैं 4.5 लाख की खरीदने के लिए, मगर मिस्टर ए जो है वो मना कर देते हैं। ठीक है, सो लेटर ऑन जो बी है वो ऑफर करते हैं टू बाय द कार फॉर 5 लाख। ठीक है, देन इससे क्या होगा, ए इज़ बाउंड टू सेल द कार, बी कैन स्यू ए फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी बोथ ए एंड बी, and D, this will be considered as a fresh offer by B and A is not buy to sell his car. So D is correct. ठीक है, कि उन्होंने बाद में उनको कहा है कि भाई 5 लाख की कार दे दीजिए, तो वो एक नया फ्रेश ऑफर है B की तरफ से A को, so A is not bound to sell his car. This is D. Then next question, Nadum pactum means A, consideration forbidden by law, B, fraudulent promise, C, promise without consideration, D, promiser who is regarded by court as criminal. The correct answer is promise without consideration. Next is, according to enforceability, the contract can be classified as valid contract, voidable contract, void contract, all of these. ये सभी आते हैं। ठीक है, ये सभी enforceability के types हैं basically. Then in case of default by joint promisor, the promisee, ठीक है, जिसको प्रॉमिस करा था प्रॉमिसर ने, क्या वो स्क्यू कर सकता है एनी वन ऑफ देम फॉर एंटायर प्रॉमिस। ठीक है, और कैन स्यू टू एनी वन ऑफ देम टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, कि जितना उसका शेयर था उसका प्रॉमिस में उसके हिसाब से उनको स्यू करेगा। सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, वो उसकी मर्जी है कि वो चाहे किसी एक को पकड़े पूरे के पूरे प्रॉमिस के लिए या उनके जॉइंट करे। ठीक है, बोथ ए एंड बी विल बी ऑप्शन, वो दोनों ऑप्शन है प्रॉमिसी के पास। सो सी इज करेक्ट। Question 14, which of the following neither makes nor accept any offer? A, proposer, B, promiser, C, offerer, D, stranger. The correct answer is stranger. Stranger ना ही accept कर सकता है और ना ही दे सकता है। ठीक है, then 15, when the consent of party was caused by coercion, ठीक है, देन वो void contract होगा या voidable होगा या valid होगा या illegal होगा, that will be termed as voidable contract. ठीक है, next question, in what of consideration the promiser had received the consideration before the date of promisee. ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस है ये, बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, सो ए प्रेजेंट, बी फ्यूचर, सी पास्ट, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, कि किस टाइप ऑफ कंसिडरेशन में जो प्रॉमिसर है वो कंसिडरेशन पहले ले लेता है और वो जो डेट है जिस दिन उसने प्रॉमिस करना है प्रॉमिसी को वो बाद में आएगी। ठीक है, वो लेटर ऑन आएगी, तो उस डेट से पहले ही वो कंसिडरेशन ले लेता है। तो वो कौन सा कंसिडरेशन है, ए प्रेजेंट है या बी फ्यूचर है, सी पास्ट है, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज पास्ट है। ऑब्वियस सी बात है, पास्ट कंसिडरेशन है कि उसने पहले कंसिडरेशन ले लिया है मगर बाद में प्रॉमिस की डेट है। देन 17th, the court cannot award damages A more than the amount stated in a contract, B equal to amount stated in the contract, C court cannot award damages, D none of these. The correct answer is कोर्ट जो है कभी भी जो कंट्रैक्ट में मेंशन होता है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं देती है डैमेजेस। सो ए इज़ करेक्ट। 18th, change of nature of the obligation in a contract is known as A rescission, B novation, C alteration और D renovation. The correct answer is novation. ठीक है, नोवेशन होता है बिकॉज देखिए हमने पहले भी बताया है कि सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट जब कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से होता है तो जो ऑब्लिगेशन होती है, नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन वो चेंज हो जाती है, वो होता है नोवेशन। देन 19th question, which of one of the following statement is true? A can offer an offer can be revoked but an acceptance cannot. ठीक है, कि ऑफर को रिवोक करा जा सकता है मगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी। बी एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बट एन ऑफर कैन नॉट।
ठीक है. सी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर रिवोकेबल. डी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर इरिवोकेबल. तो ऑब्वियसली बात है सी करेक्ट है. ऑफर भी हो चाहे एक्सेप्टेंस भी हो, वो दोनों रिवोकेबल है. ठीक है, सो सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 20, मार्क द करेक्ट वन. ठीक है. एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बिकॉज इट इज न्यूडम पैक्टम. बी, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज voidable. An agreement made without consideration is neither invalid nor voidable. An agreement without consideration is illegal. The correct statement is A, because an agreement without consideration क्या होती है, void होती है, because वो nudum pactum होती है. nudum pactum means वो without any consideration होती है. ठीक है, so A is correct. So these are the 20 question. If you have any doubt, you can ask in the comment section, and do like, share and comment the videos, and it really will motivate us because we need your support. And do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notification automatically.